बैक टू द शो नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इंतहाई अहम खबर आपके साथ हम शेयर कर रहे थे। गुज़श्ता रोज़ भी हमने इस दर्दनाक वाक़े पर बात की थी, जो हम बात करते हैं कि मैन होल्स के ढक्कन गायब हो जाते हैं और मैन होल्स में गिरने से बच्चों की हलाकत हो जाती है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और शहर कायद में तो ये एक बहुत प्रैक्टिस है और बड़ी यूजुअल थिंग है, लेकिन इसके ऊपर बात करना किसी को पसंद नहीं है। जिम्मेदारान के हवाले से अगर इंक्वायरी होती है तो जिम्मेदारी लेना किसी को पसंद नहीं है। शहर सबका है, क्लेम सब करते हैं, ऑनरशिप सब लेते हैं, लेकिन जब कोई मसला होता है तो फिर वहां से भाग जाते हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है तर्जुमान मेयर कराची मौज़म कुरैशी साहब। उनको हम वेलकम करते हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। ये जो वाकया कल पेश आया था, मेरी गुफ्तगू नजमी आलम साहब से भी हो रही थी और वो बहुत रंजीदा भी थे इसके ऊपर, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि इस पर इंक्वायरी कंडक्ट होती है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि मौज़म कुरैशी साहब किसको जिम्मेदार समझते हैं, फिर उसके ऊपर हम बाद में बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले तो ये दिलखराश वाकया जितने भी पाकिस्तानी हैं और बहैसियत इंसान, और हम क्योंकि जो मासूम बच्चों से सभी प्यार करते हैं, और ये वाकये की जितनी भी हम इसे मजम्मत की जाए और इसको जितना भी ज्यादा दुख इसके से इजहार किया जाए वो कम है। अच्छा, रही बात जिम्मेदारी की। अच्छा, आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा मनफी प्रोपेगेंडा किया गया, जिसके अंदर मेयर कराची को बिलखुसूस निशाना बनाया गया। हालांकि हकीकत कुछ और थी। हकीकत इसके बरक्स थी। जिस वक्त ये वाकया पेश आया उस वक्त कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का अमला वहाँ मौजूद था और हमारी टीम्स वहाँ पहुंच चुकी थी, लेकिन जो वहाँ के एक सियासी पार्टी, जिसको हम कहेंगे, मैं नाम भी लेता हूँ, जमात इस्लामी के लोग वहाँ पे, उनके कारकुनान, मुसल्ला कारकुनान वहाँ पे आ गए। उन्होंने हमारे जो अफसरान हैं उनको मतलब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो रही थी तो उन्होंने उन्हें वहां से भगाया। और उधर पे जो टाउन चेयरमैन हैं वो भी जमात इस्लामी के हैं, यूसी चेयरमैन हैं वो भी जमात इस्लामी के हैं। और ये जो जिम्मेदारी बनती है, मैं समझता हूँ अगर मैं ये कहूँ कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है तो वो भी गलत। हर शहरी की जिम्मेदारी है और हर इंडिविजुअल की जिम्मेदारी। जो शख्स वहां से गुजरता है उसकी भी जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी है, हुकाम बाला की भी जिम्मेदारी है, अपोजिशन पार्टी की भी जिम्मेदारी है। कोई ये कह के अपने आप को बरी कर ले कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है और फलाने की जिम्मेदारी है, मैं समझता हूँ ये गलत होगा। लेकिन हमें ये देखना होगा कि हकाइक क्या हैं, और वो हकाइक ये हैं कि आपको जैसा कि मालूम है कि सिंध हुकूमत की जानिब से तमाम यूसीज को लाखों रुपए मंथली दिए जाते हैं। मंथली सर, इसको थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं मौज़म कुरैशी साहब। टाउन चेयरमैन को 13 करोड़ रुपए मिलते हैं, यूसी चेयरमैन को 12 लाख रुपए मिलते हैं। गटरों के अगर ढक्कन नहीं लगा रहे वो तो फिर कर क्या रहे हैं? उनकी क्या जिम्मेदारी है? यूसी चेयरमैन की क्या जिम्मेदारी है? टाउन चेयरमैन की क्या जिम्मेदारी है? जमात इस्लामी वालों की अगर पास है तो सर इनकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? और आम जो लोग हैं वो तो नहीं जानते ना कि किससे सवाल करना है, किसके पास जाना है। वो पकड़ के मुर्तजा वहाब साहब पे तनकीद करना शुरू कर देते हैं, हर मसले के लिए उनके पास चले जाते हैं। तो ये बात कौन बताएगा? देखें, ये बात हमने तो बार बार बरमला कही है, बताई है, और जितने भी बाशऊर शहरी हैं जिनको अंदाजा है कि किस तरह से डेवल्यूशन ऑफ पावर हुई है, उसके अंदर किसकी जिम्मेदारी क्या है, मोहल्ले की जितनी भी रोडें हैं, गलियां हैं, उनके गटर के ढक्कन हैं, जो चीजें हैं वो सारी यूसी और टाउन की जिम्मेदारी होती है। 106 सड़कें जो कि शहर की हैं, जो कि मेजर, जिन्हें हम कहें कि आर्टरीज हैं, मेजर शाहराएं हैं, जिन्हें जो मेन जो हमारी जैसे शाहरा फैसल हो गई, शाहरा पाकिस्तान हो गई, शाहरा नूरजहां, इस तरह की बड़ी जितनी भी शाहराएं हैं वो सारी केएमसी के अंडर में आती हैं। और दूसरी चीज, सबसे अहम बात जो कहने की है वो ये है कि जिस तरीके से तोड़ मोड़ कर गलत प्रोपेगेंडा किया गया, और जो तकरीर जो मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर एक हमारे साफी भाई ने सवाल किया, सिर्फ उसको भी तोड़ मोड़ के दिखाया गया। हालांकि अगर आप पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो उसके अंदर उन्होंने, मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब ने शुरू के अंदर ही इस बात का उन्होंने कहा कि मैं इनॉग्रेशन नहीं कर रहा सिर्फ इस वजह से क्योंकि दिलखराश वाकया शहर के बच्चे के साथ पेश आया है। और उन्होंने ये बात भी कही बरमला कि हमने सब ने अल्लाह को जान देनी है और हम सब
लेकिन वो पार्ट नहीं चलाया गया, वो पार्ट नहीं चलाया गया। ये तो सीधा सीधा प्रोपेगेंडा है ना सर, ये तो सीधी सीधी देखें। एग्जैक्टली हम उन लोगों की बात ही नहीं कर रहे। वो लोग खुद जवाबदेह होंगे अपने इस एक्ट के लिए, फेल के लिए, लेकिन मुर्तजा वहाब साहब के काम को, उनकी परफॉर्मेंस को, उनकी हर जगह पे प्रेजेंस को एवरीबडी नोज, कराचियाइट्स बहुत अच्छे से जानते हैं। और अगर चंद नासिर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तो हमें उनको इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहिए और अपनी बात कहते रहना चाहिए। तो मेरा सवाल ये है कि कुछ टाउन्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, कुछ टाउन शहर कायद में जमात इस्लामी के पास है। अब जहां पर मुर्तजा वहाब साहब काम करना चाहते हैं और वहां पर उनको काम करने नहीं दिया जाता, तो क्या मुर्तजा वहाब साहब ने अब कोई स्ट्रेटेजी, कोई प्लानिंग, कोई हल निकाला है कि किस तरह से इन बंधे हुए हाथों को वो अपना खोल सकें और आजादाना तरीके से वहां पर काम कर सकें? देखें मेरी बहन, मैं आपको एक बात इस चैनल के तवस्सुल से सबसे भी करना चाहूंगा। देखें, शहर के अमन व अमान के लिए हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, ठीक है। इधर हमने बड़े कारकुनान हमारे यहाँ पे हमारे जाले शहीद हुए हैं, और फिर जाके सिंध हुकूमत ने इस शहर का अमन व अमान को बहाल किया। हम नहीं चाहते कि जो है ये इश्तियाल अंगेजी की सियासत जो ये करना चाह रहे हैं, डंडे, लाठी, गोली और बंद और हड़ताल और रोडे बंद कर दो, टायर जला दो, जलाओ गिराओ करो, ये अब अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर से, इन चीजों से जान छूट चुकी है। और इसके अंदर बहुत बड़ा किरदार सिंध हुकूमत का है, आपको पता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। तो ये दोबारा ये वाली कार्रवाइयां शुरू करना चाहते हैं, नफरत की सियासत। आपने कल देखा होगा जिस तरह की वीडियोस अपलोड हो रही थी, जिस तरह के मैसेजेस फ्लोट किए जा रहे थे, लोगों को इश्तियाल जलाया जा रहा था, काम को हाईलाइट ना किया जाए। आप देखें, एक पूरी एमएस की टीम, हमारी म्यूनिसिपल सर्विसेज की टीम है, उसने उस बच्चे को ढूंढ के पूरी कार्रवाई करने के बाद उसको जो है वो उधर से निकाला, लेकिन उन्होंने उसको ट्विस्ट एंड टर्न कर दिया। उन्होंने कहा कि फलाने बंदे ने निकाला। ऐसा नहीं है, कोई आम आदमी कैसे निकाल सकता है? मेरा मशवरा है कि आप अपनी प्रेजेंस बढ़ाएं, आप अपने मीडिया चैनल्स को जाकर बताएं और सबके साथ आप अपनी कम्युनिकेशन, अपनी रिलेशनशिप बिल्डिंग करें, क्योंकि इन अनासिर के लिए फिर जगह खत्म हो जाएगी। और दूसरा, यहाँ पर बहुत अक्रॉस द बोर्ड काम करने की जरूरत है। इसके ऊपर मुर्तजा वहाब साहब से भी मेरा ये मैसेज उनको कन्वे कीजिएगा कि आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है। जहां पर काम नहीं हो रहा, जहां पर लोग आपको काम नहीं करने दे रहे, जहां पर वो लोग काम नहीं कर रहे जिनकी जिम्मेदारी है, तो आप उनको स्ट्रिक्टली हैंडल करें। एंड थैंक यू सो मच। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, वरना आपसे मजीद भी गुफ्तगू करते। मुअज़्ज़म कुरैशी साहब हमें बात कर रहे थे इस अहम मौजू के ऊपर, और उनका यही कहना था कि हम काम तो करना चाहते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ सियासी बयानबाजी में और टांग खींचने में बहुत से ऐसे काम हैं जो हो नहीं पाते, जिनके ऊपर प्रैक्टिकली उस तरह से हम अमल कर नहीं पाते जिस तरह से हम करना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद फिर एक मीडिया प्रोपेगेंडा और फिर एक पूरी कैंपेन शुरू हो जाती है, विच इज़ नॉट गुड, विच इज़ नॉट हेल्दी। इवन कराची के लोगों के लिए, कराची के शहरियों के लिए ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो हमें बड़ा फैक्चुअल, बड़ा लॉजिकल और बहुत सेंसिबल तरीके से इश्यूज़ को न सिर्फ देखना है बल्कि उसको हैंडल भी करना है। शो का वक्त खत्म हो, अपना ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।